चलिए तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिडिल पाथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिडिल पाथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8 तो 9 अप्रैल के जो करंट अफेयर हैं वो। जो बच्चे पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और ये जो करंट अफेयर के सेशंस हैं और इसके अलावा जितने भी सेशंस आएंगे आप उसको फ्रूटफुली देख पाएँ और उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट मी वाले सेक्शन में आप जाके जान सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और अनअकैडमी पर मेरी फ्री और प्लस क्लासेस दोनों चल रही हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी क्लास 2 तारीख से स्टार्ट हुई है। करंट अफेयर क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती हैं। और इंडियन पॉलिटी जो है वो आप लोगों को अनअकैडमी पर अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप मेंस की क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को पॉज़ करना है, उसका सही जवाब देना है और आखिरी में जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको बताना है कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप दोनों ही जगह से जाके उसको ज्वाइन कर लें और इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लें। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी सोल्ड 800 मेगावाट स्पेक्ट्रम इन 3 सर्कल और टू रिलायंस जियो। तो हाल ही में किसने किया है इसको? इसका सही जवाब जो है वो भारतीय एयरटेल है। तो भारतीय एयरटेल ने अपने जो 800 मेगा हर्ट्स के जो स्पेक्ट्रम है वो रिलायंस जियो को सोल्ड आउट कर दिए हैं। रिलायंस जियो आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है भारतीय एयरटेल के लिए। बट फिर भी आप देख सकते हैं राइट टू यूज़ हस्तांतरण रिलायंस के सॉरी स्कीम के तहत उन्होंने रिलायंस जियो को, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो बेच दी हैं। और रिलायंस जियो का जो इस्तेमाल करने वाला है वो आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में करने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रा नायडू जो हैं उनका निधन हो गया, वो किससे संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट कमेंटेटर थी पहली। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं सीके नायडू जो हैं उनकी बेटी भी है ये। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया और यह पहली भारत के पहले टेस्ट कप्तान जो हैं जिनका नाम था सीके नायडू, उनकी बेटी थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उनका नाम है सीके नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, तो ये पुस्तक भी इनकी इंपॉर्टेंट है। और 1977 में इन्होंने पहली बार जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुंबई इंदौर में आप देखेंगे एमसीसी के बीच में इन्होंने क्या की थी, कमेंट्री की थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है फामिन चान्हा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। फामिन चान्हा जो है इसका सही जवाब है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा आप राष्ट्रपति जो हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति का नाम जो है वो है ग्वेन जुआन फुके। तो आपको पता है नाम थोड़ा ऐसे ही रहते हैं इनके, तो थोड़ा सा आप दिमाग में इनको बना के रखें। फिर आप देखेंगे पाँचवा, फार्म मिन चिन्हा जो है वियतनाम के नेशनल असेंबली 500 मतों के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुना गया था इनको। वियतनाम की राजधानी आप लोगों को पता है हिनोई है और इनकी जो मुद्रा है वो है वियतनाम डोंग। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पीएम मोदी ने किसके द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया अभी हाल ही में? तो किसके द्वारा किया हुआ है ये? तो डॉक्टर केसरी हरि कृष्णा माधव जो हैं इनके द्वारा इस योजना को कंप्लीट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो डॉक्टर केसरी हरिकृष्णा मेहताब जो हैं उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है ना, उसका उड़ीसा इतिहास नामक जो आप कह सकते हैं ये पुस्तक है, उसका विमोचन किया उन्होंने। चलिए थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं इसके बारे में। तो लेखक डॉक्टर केसरी हरिकृष्ण माधव ने अपनी पुस्तक ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण को लॉन्च किया और पीएम मोदी ने ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया है। ओडिशा इतिहास की पुस्तक का हिंदी संस्करण हरे कृष्ण मुतावी फाउंडेशन द्वारा किया गया है। तो ये सारी की सारी जानकारी है आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति कौन बनी है आपको बताना है। तो कोसोवो देश के जो नए राष्ट्रपति बनी हैं उनका नाम है वजोसो ओस्मानी सादियो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो कौन कहाँ पे क्या प्रेसिडेंट बना है ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कई बार ऑप्शन में आ जाए तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। चलिए, तो कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे वजोसो ओस्मानी लादू को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने, है ना, 120 में से 82 सांसद प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त किए। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने कोसोवो ने
प्रिस्टीना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन और अमेरिका पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। कोसोवो देश की राजधानी का नाम जो है वो है प्रिस्टीना और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। तो यूरोपियन कंट्री है, यूरो इसका मुद्रा है। फिर है विच स्टेट अलॉटेड 140 एकर्स ऑफ लैंड टू फ्लिपकार्ट। तो हाल ही में इसने 140 एकड़ की जो भूमि है वो फ्लिपकार्ट को मुहैया करवाई है। तो आपको बताना राजस्थान, मिज़ोरम, हरियाणा, गुजरात। तो हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र लगे हुए हैं, आप लोगों को पता है। एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल एरिया ये आने वाले समय में बनेगा। ठीक है, तो हरियाणा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक वेयरहाउस स्थापित करने के लिए 140 करोड़ की ज़मीन जो है वो आवंटित की है। और हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट का यह विशाल गोदाम गुरुग्राम जिले के मानसेर में पाटिल हाजीपुर में स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे का विकास निगम ने भूमि को 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से आवंटित किया है। तो ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है यहाँ पर। आप लोगों को पता है फ्लिपकार्ट पहले ये इंडिया की कंपनी थी, अभी वॉलमार्ट ने इसके 77% जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो वॉलमार्ट के पास में है, बट ये कंपनी थी जो इंडिया के द्वारा रन की जा रही थी एक समय पे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है फ़ातिमा राफिक ज़कारिया हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज द फेमस फॉर। आप लोगों को बताना है कि हाल ही में फ़ातिमा राफिक ज़कारिया जो इनका निधन हो गया है, ये किससे संबंधित है। तो ये बहुत बड़ी जर्नलिस्ट रही हैं अपने समय की। तो ये बहुत बड़ी पत्रकार थी, जर्नलिस्ट हैं ये। तो इनका नाम याद रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आएगा। प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षावादी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष फ़ातिमा फ़ारिका ज़करिया का भी हाल ही में निधन हो गया है। फ़ातिमा रफ़ीक ज़करिया 2 वर्ष है ना 2006 में शिक्षा के क्षेत्र में अहम कार्यों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित की गई हैं। तो पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। और उसके अलावा 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। तो दोनों ही पुरस्कार जो है इनको प्राप्त है, याद रखिएगा इनका नाम। उसके बाद में हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है एस रामन। तो एस रामन को हाल ही में सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा से और एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देख लेते हैं। तो एस रावण को इनके अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया गया है, एमडी के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना जो है 1900 सिडबी को वर्ष 1981 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड के सीईओ हैं, ये जो इनको बनाया गया है वो। और सिडबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे मिल जाएगा आपको, लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है। तो जो तरुण बजाज हैं उनको हाल ही में न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, तो कौन है तरुण बजाज, देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया है। वर्ष 2020 में वह आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किए हुए थे, जो कि 1988 बैच हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय नए राजस्व सचिव तरुण बजाज को पूर्व राजस्व सचिव अजय सेठ की जगह नियुक्त किया है। और 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी थे आपके कौन, जो पूर्व राजस्व सचिव थे, उनका नाम था अजय सेठ। ठीक है, और ये हरियाणा कैडर के जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं हमारे तरुण बजाज जी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। द हेड ऑफ द गीता प्रेस हैज पास्ड अवे। अब इसका संबंध आपको बताना, व्हाट वाज हिज नेम, है ना। गीता प्रेस के प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो उनका जो नाम है वो है राधे श्याम खेमका। तो राधे श्याम खेमका, ऑप्शन नंबर डी जो है उनका सही जवाब रहेगा। ही वॉज द हेड ऑफ गीता प्रेस। तो क्या है गीता प्रेस, समझ लो इसको, आ जाओ। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। राधेश्याम खेमका ने 38 सालों तक खेमका प्रेस में छपी अपनी प्रमुख कल्याण पत्रिका का संपादन किया। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन है, जो कि स्नातक साहित्य को जन जन तक ले जाने का कार्य करता है। उन्होंने वर्ष 2021 के अंक का अंतिम बार संपादन किया था। ये संबंध है आपका किससे, गीता प्रेस से। ठीक है, और हाल ही में जिनका इसमें
आप कह सकते हो निधन हो गया, उनका नाम है राधेश्याम खेमका। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और इसके बाद में, हर बार आपको 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ, लेकिन 8 और 9 अप्रैल के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाए, लेकिन आप इसको पूरा जरूर देखें। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप टू द स्कूल स्टूडेंट? तो हाल ही में वो कौन सा देश है ना, जिसने देश का पहला राज्य है जिसने स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने का जो है इनिशिएटिव किया है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और ये स्टार्ट किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। तो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सिक्किम स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और सिक्किम छात्रों के लिए और वो छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी शुरू किए। 50 लाख रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को सिक्किम ग्रेड 1 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शिता के साथ में पहुंचा देगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव कहूँगा मैं, जिससे बच्चों के इनरोलमेंट भी बढ़ेंगे और पेरेंट्स जो हैं उनको मोटिवेट भी करेंगे। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? आप लोगों को पता है कि एक डे से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में और प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय सभी के लिए स्वच्छ स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण रखना है, ये इसका थीम है। ये थीम से क्वेश्चन आ सकता है। 1948 में आप देखेंगे WHO के प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था और फिर वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्देश पारित किया गया। इसके अंदर 7 अप्रैल जो है वो आपका है विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। नाउ 13 क्वेश्चन आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉलिसी रेपो रेट डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? तो अभी हाल ही में हमारे जो गवर्नर है 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने बताया है कि बैंक रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बैंक रेट जो थी वही रहेगी। तो 4% बैंक रेट जो है वो यथावत है। तो बैंक रेट क्या है? जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई, कमर्शियल बैंक जो है ना, वो आरबीआई से लोन लेते हैं उधार, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो 2021-22 के लिए पॉलिसी रेपो रेट 4% रखी गई है। वहीं अप्रैल 2021 की नीति समीक्षा बैठक में लगातार 5वीं बार है ना उधार देने वाला अप्रत्यय रखने का फैसला लिया गया। मैंने आप लोगों को बताया पहले भी ये थी। आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर 3.35, सीमांत स्थायित्व सुविधा दर जो है 4 आप देखेंगे 25 मिल जाएगी आपको। बैंक दर जो है वो 4.25 मिलेगी और उसके अलावा CRR जो है 3% और SLR मिल जाएगा आपको 18%। ये सारी चीज़ें मैंने अपने इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में समझा रखी हैं, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25th गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में। पहले ये जब बना था 1935 में, उस टाइम पे ये कलकत्ता में था, लेकिन किसी कारण बाबत इसको हम मुंबई ले आए थे, तो तब से मुंबई में ही। और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 5 करोड़ की लागत से। चलिए, तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु वॉज अपॉइंटेड द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 48th चीफ जस्टिस जो है वो बनेंगे हमारे नुतलपाटी वेंकटरमन। तो नुतलपाती वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो नुतलपाती वेंकटरमन को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में नियुक्त किया गया है और न्यायाधीश जस्टिस नुतलपाटी वेंकटरमन को भारत के 48वां जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 24 अगस्त 2022 तक का रहेगा, 1 साल के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। तो इसमें एक CJI होते हैं और अभी वर्तमान में आप लोगों को 33 जो है अन्य जज मिल जाएंगे, कुल मिला के 34 मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाया गया है? विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क रेलवे ब्रिज? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा आर्क रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया गया है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाकर तैयार हो गया है और यह आर्क रेलवे ब्रिज
चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई आप देखेंगे 1.3 किलोमीटर है। यह आर्क रेलवे ब्रिज को बनाने का मुख्य उद्देश्य कश्मीरी घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक परियोजना को जोड़ना भी है। चिनाब पुल के निर्माण को वर्ष 2002 में राष्ट्रीय परियोजना के तहत पूरा किया गया था, जिसको पूरा करने में कुल 1486 करोड़ रुपए का जो है वो लागत भी आई है। ठीक है, चलिए, तो ये 8 और 9 अप्रैल के करंट अफेयर थे। मैं पूरी वैसी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो मस्ट करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। इस जगह पे आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लास की लिंक मिल जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये मेरा जो है वो चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दूसरे क्लासेस के लिए और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए। और इस चैनल के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।